शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर, शाही नहीं बल्कि राजसी सवारी। जी हां, महाकाल की शाही सवारी से जुड़ी हुई यह खास और बड़ी अहम खबर है। सीएम मोहन यादव ने राजसी सवारी का नाम दिया है। सवारी निकलने से पहले सीएम ने यह नाम दिया। शाही सवारी का नाम जो है अब राजसी सवारी होगा। साधु संतों ने नाम बदलने की मांग की थी। शाही शब्द जिसे मुगलों की भाषा बताया जाता है और आक्रांताओं की भाषा का इस्तेमाल न हो, इसलिए जो तमाम लोग इसकी मांग कर रहे थे और साधु संतों ने नाम बदलने की मांग की और आज इस मांग को मान लिया गया है। आज बाबा की राजसी सवारी निकल रही है, यह कहा है मुख्यमंत्री ने। तो आज मुख्यमंत्री ने इस मांग को मान लिया। आज शाही सवारी नहीं बल्कि आज राजसी सवारी निकल रही है। शाही सवारी से नाम बदलकर अब राजसी सवारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि संत जो है लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, शाही सवारी का नाम बदलने की वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि शाही ये जो शब्द है वो मुगलों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और इसीलिए इस नाम को बदलने की मांग हो रही थी। और अब इसका नाम राजसी सवारी होगा। आक्रांताओं की भाषा का इस्तेमाल ना हो, चूंकि ये मुगलों की भाषा है इसलिए इसका इस्तेमाल न किया जाए, इस तरह की मांग की गई थी। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। आप सबका मध्य प्रदेश की निकलने वाली बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलिए अब आपको बताते हैं ये शाही सवारी की जो परंपरा है कब से चली आ रही है, कब से ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, सावन भादौ के सोमवार को ये सवारी निकलती है। आखिरी सोमवार रहता है और आखिरी सोमवार को सवारी जो निकलती है उसको शाही सवारी कहा जाता है। देखिए, पुरानी परंपरा है, इसको राजा भोज ने नया स्वरूप दिया। यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के भी जुलूस में शामिल होने का उल्लेख है। सिंधिया राजाओं ने इस परंपरा को और भव्यता दी और इसे भव्य बना दिया। पहले इसे अंतिम सवारी कहा जाता था, फिर इसे शाही सवारी कहा जाने लगा। तो देखिए, राजसी शब्द, हालांकि उसी का उर्दू वर्ड इसे हम कह सकते हैं। तो तमाम चीजों के साथ, क्योंकि बाबा महाकाल एक राजा के स्वरूप में रहते हैं और अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए राजाओं की तरह ठाट बाट और तमाम जो राजाओं को के साथ जैसी सेना चलती है, पुलिस चलती है, तमाम चीज़ों के साथ एक राजा की तरह जो है वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इसलिए एक शब्द परंपरा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है अभी तक। अकबर और जहांगीर के भी जुलूस में शामिल होने का उल्लेख है, ये भी कहा जाता है। तो पुरानी परंपरा जिसको राजा भोज ने एक नया स्वरूप दिया, फिर सिंधिया राजघराना आया। सिंधिया राजाओं ने भी इस परंपरा को और भव्यता दी। पहले इसे अंतिम सवारी कहा जाता था, फिर इसे शाही सवारी कहा जाने लगा। तो देखिए, सावन भादौ जब ये आखिरी सवारी निकलती है, ये बहुत ही अहम सवारी होती है और ये सवारी बहुत भव्यता लिए रहती है और काफ़ी लंबी सवारी से माना जाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि अलग अलग सोमवार को जो है एक एक रथ और जुड़ते जाता है। इसी तरह से सवारी और लंबी और बड़ी होती जाती है। और ये सवारी के साथ खास तौर पर शाही शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ये इसीलिए क्योंकि एक राजसी ठाट बाट में उज्जैनी के राजा कहा जाता है भगवान महाकालेश्वर को, और उज्जैनी के राजा अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए उसे शाही सवारी वो नाम दिया गया था। एक पुरानी परंपरा है, बहुत विस्तृत इसका इतिहास जिसको हम कह सकते हैं। पहले राजा भोज ने इसको एक अलग स्वरूप दिया और फिर जब सिंधिया घराना आया, सिंधिया राजाओं ने भी इसे एक भव्यता दी, एक आकर्षकता इसकी तब बढ़ती चली गई। धीरे धीरे आस्था में भी वृद्धि होती गई और महाकाल और उज्जैनी में दर्शकों की और भक्तों की जो है कतारें लगने लग गई। आज ये शाही सवारी जो खास होती है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन आज इसका नाम राजसी सवारी कर दिया गया है।